अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है। आज जो है मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लोगों के दिमागों में जो सवालात होते हैं कि खाना पका तो लेते हैं, उसको प्रिजर्व कैसे करें और अगर किसी को भिजवाना है तो किस तरीके से भिजवाएं। तो आज जो है हजवा फूड्स के ऑनर है मेरे पास, वो जो है बताएंगे और हर चीज़ आपकी जो सवालात हैं उसको क्लेरिफाई करेंगे कि खाना किस तरीके से पैक करवा सकते हैं, कितने टाइम तक महफूज रख सकते हैं और क्या चीज़ जो है ख्याल रखना चाहिए खाना पकाने में। तो चले उनसे बात। बहुत सारे सवालात हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं क्योंकि मेरे लिए भी बहुत फ़ायदा होगा और मेरे व्यूअर्स के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम उनसे पूछते हैं कि पैकेजिंग किस तरीके से करते हैं, इनका क्या प्रोसेस होता है और खाना कब तक जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इस बारे में जो हम इनसे बात करते हैं। मैंने जो है राइट डाउन भी कर लिया है ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो और आप लोग को जो है आसानी से आप लोगों को जो है सारे जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले जो है मुल्क से बाहर जाना होता है लोगों को और ज़ियारतों पे जाना होता है। सबसे जो है लोगों को लगता है कि मुश्किल होता है, खाना वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए जो है खाना आपसे पैक अगर करवाते हैं तो कितने टाइम तक रहता है और उसको क्या आप लोग जो है प्रिजर्वेटिव ऐड्स करते हैं आप लोग उसके अंदर, उस बारे में कुछ बताएं। दरअसल पैकेजिंग के अंदर हम लोग कैन के अंदर पैकेजिंग करते हैं, टिन कैन्स के अंदर पैक होता है खाना। खाना आपको जो है जो ओरिजिनल होता है वही खाना रहता है। हम लोग उसको हाई टेम्परेचर पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिसकी बिना पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता। ये खाना तकरीबन आपका 6 माह से साल भर तक महफूज रहता है। वैसे तो इसकी जो ड्यूरेशन है टाइम लाइन तो वो तकरीबन 1.5 से 2 साल है, मगर हम 6 महीने इसलिए बता रहे होते हैं कि लोग ज़्यादातर अपने घर के मसालों की बजाय मार्केट के मसालों को प्रेफर करते हैं। जैसे शान है, नेशनल है, उनकी यूज़ कर रहे होते हैं तो उनकी एक्सपायरी कम लिमिट की होती है। तो वो मसालों का टेस्ट कम होने की बिना पर हम इसकी एक्सपायरी कम बोलते हैं। मगर आप इसको अगर घर के देसी मसालों में बना रहे हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इस पर मौसम का असर नहीं होता, यानी आप 30 डिग्री तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवल के अंदर ज़ाहिर सी बात है आप 40 डिग्री तक भी जाते हैं तो आपको इसको डब्बों के अंदर इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। हाँ, अलबत्ता 40 से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो चीज़ें ख़राब होती है, इसीलिए हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर पर रखें, अपने साथ रखें तो चीज़ें आपकी बेहतर रहती है और उसको ट्रैवल में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर खाना हम घर से अगर बनाकर आपके पास लाते हैं तो उस चीज़ में हम किस चीज़ का ख्याल रखें, कौन सी ऐड करें वेजिटेबल्स, कौन सी कच्चा आइटम, क्या हम ख्याल रखें उस चीज़ का कि हमारा खाना ज़्यादा देर तक जो है ठीक है। हाँ, इसमें बहुत सारे लोगों के सवालात हमारे पास आते हैं। मैं एडिशनल कर रहा हूँ उसमें कुछ चीज़ें, जैसे टमाटर है, दही के बारे में बहुत लोग सवाल करते हैं, आलू के बारे में बहुत सवाल करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि टमाटर और दही का जो इस्तेमाल है वो आप जितना कर सकते हैं करें। यानी आप कड़ी बनाकर लाना चाहते हैं तो वो भी पैक हो जाएगी, टमाटर की चटनी लाना चाहे तो वो भी पैक हो जाएगी। और ख़ासकर तेल के हवाले से लोगों को सवाल होता है कि तेल ज़्यादा हो कम हो, तो आप जितना तेल डालना चाहते हैं नहीं डालना चाहते उस सूरत में पैक हो जाएगा। मगर ये है कि कम्प्लीटली कुक होना चाहिए, कम्प्लीटली पका हुआ होना चाहिए। आधा कच्चा और पकने वाली कहानी अब नहीं होती, क्योंकि हम लोग हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको स्टीम देते हैं तो हमें कम्प्लीटली कुक चाहिए होता है। खाना गर्म लेकर आए, ठीक है ना, सुबह 11 से 2 बजे तक हम लोग बुकिंग लेते हैं तो उस दरमियान ही आप लेकर आ जाएँ तो हम लोग आपको 3 से 4 घंटे इसको वैक्यूम में लगते हैं, क्योंकि केमिकल प्रिजर्वेशन नहीं है। तो जो रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको हम लोग को मशीनों में रखना पड़ता है जिससे बैक्टीरिया ग्रो जो है वो कम हो जाए, ठीक है ना, एक जगह पर स्टिल हो जाए। तो उसके लिए हम लोग को मशीनों में डालना पड़ता है। तो शाम को हम आपको वापसी कर देते हैं जो तकरीबन आपका 6 माह साल भर तक आप इसको काबिल इस्तेमाल है। मगर आप इसमें हर चीज़ डाल सकते हैं, कोई चीज़ की ममानियत नहीं है, कोई चीज़ की वो नहीं है। बस खाने को तेज़ गर्म करें, ठीक है ना, और जितना ज़्यादा आप गर्म लाएंगे उतना ज़्यादा चीज़ बेहतर है। अब जो है मेरा दूसरा सवाल इनसे ये है, वो आप लोगों ने जिन सवाल मैंने पूछे आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अच्छा जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि रोटी और चावल के लिए जो है लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो रोटी और चावल के लिए जो है आप क्या बताएंगे इसमें। देखिए, रोटी के हवाले से तो मैं आपको वैक्यूम में बताऊं कि टिन कैन के अंदर रोटी ज़्यादा महफूज नहीं रह पाती। टिन कैन का मसला ये है कि जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है तेल जो होता है वो मॉइस्चर मौजूद नहीं होता रोटी के अंदर, वो उसको पापड़ की तरह बना देता है, यानी थोड़ा बासीपन का टेक्सचर वो आ जाता है। तो बेहतर ये है कि आप रोटी की जगह पर पराठे है, शीरमाल है, क्या कहते हैं मार्केट के पूरी पराठे हैं वो पैक करवा लें, ठीक है ना। और अदरवाइज मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं या वाला जो कि कहते हैं आपका ईरान इराक का ट्रैवल है तो रोटी अमूमन घर की जो बनी हुई होती है इसको आप एल्युमिनियम फॉइल में ले जाएं, वो तकरीबन आपके 16-17 घंटे ट्रैवल में निकाल लेती है। तो बेहतर ये है कि उसको अगर आप ट्रैवल छोटा है आपका, आप 24 घंटे के अंदर पहुंच रहे हैं तो घर की रोटी को जो है एल्युमिनियम फॉइल में कर लें और जो है कि कहते हैं उसको आप लेकर जाएं तो एक तो फ्रेशनेस भी रहेगी और वो ख़राबी भी पैदा नहीं होगी जो डब्बे के अंदर या किसी दूसरी चीज़ के अंदर पैदा हो जाती है। आपकी फ्रेश रोटी होगी, ताज़ी रोटी होगी तो मार्केट से परचेजिंग का भी खर्चा वो बच जाएगा आपका ट्रैवल के अंदर।
और जहाँ तक बात की है चावल के हवाले से, तो चावल के अंदर जो पैकेजिंग के अंदर है, पैकेजिंग के अंदर मसला ये है कि लोग बासमती चावल में ज़ाहिर सी बात बनता है खाना, तो बासमती जब हम स्टीम देते हैं ना तो वो हलवे के अंदर चला जाता है, बिल्कुल नरम पड़ जाता है चावल, बिल्कुल उसके अंदर से जो अच्छा टेक्सचर होता है वो नहीं होता। मगर मार्केट का चावल बेहतर रहता है क्योंकि वो लोग ज़्यादातर सैला चावल यूज़ करते हैं। बिरयानी वाले हो गए, पुलाव वाले, जो भी मार्केट किया है कैटरिंग वाले, वो लोग ज़्यादातर सैला यूज़ करते हैं, वो स्टीम बर्दाश्त कर लेता है सैला चावल, ठीक है ना। तो आप ज़्यादातर प्रेफर ये है कि आप मार्केट्स के, जैसे हम लोग ने भी जो पैकेजिंग हम निकाले हुए हैं बिरयानी की, तो हम लोग ने भी सैला यूज़ किया है, तो सैला चावल ज़्यादा अच्छा रह जाता है। तो जब स्टीम करते हैं तो वो एक अच्छा खिल कर आता है और आप उसको यूजिंग में आसानी रहती है उसके अंदर। एक और सवाल भी है कि लिक्विड जो शोरबे वाले जो आइटम्स होते हैं, जो सालन होते हैं, वो किस तरीके से जो है डब्बे में पैक हो सकते हैं और लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं होती इसके अंदर? नहीं, डब्बों को जो हम लोग जो है वैक्यूम जब करते हैं तो उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर ले जाते हैं, तो अंदर जो है गैसेस बनती है, तो उसमें लीकेज का अंदाज़ा हो जाता है हमें कि लीक तो नहीं हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि बाहर के इम्पोर्टेड कैन होते हैं, ये वैसे ही चेक होकर आते हैं, ठीक है ना। इसमें स्टरलाइज वगैरह हुआ हुआ होता है, एक बात है फूड ग्रेड होता है कम्प्लीटली, तो इसके अंदर चेकिंग हुई भी होती है कि किसी किस्म का कोई लीकेज ना रहे, क्योंकि वैक्यूम का तो मेन मतलब यही है कि हवा को निकाल देना है। अगर लीकेज होगा तो हवा अंदर आ जाएगी, ठीक है, और फिर तेल निकलने का डर होता है। बाकी आप लिक्विड की बात कर रहे हो तो लिक्विड तो हर किस्म का पैक हो जाता है, पाया आप पैक करवा सकते हो, और जो कि कहते हैं निहारी है, कोरमा है, जो भी सालन आपका लिक्विड के अंदर है वो सब चीज़ पैक हो अच्छा, जाएगी। फ्राइड आइटम्स भी सारी पैक हो जाती हैं, सारी कबाब, फ्राइड चिकन आइटम, वगैरह? हाँ, शामी कबाब है, खासकर ज़ाहिर सी बात है ट्रैवल के लिए ज़्यादातर शामी कबाब लोग पैक करवाते हैं, कीमा है, ठीक है ना, वो ज़्यादा लोग पैक करवाते हैं, भुना कीमा, जिसके ज़ाहिर सी बात है रोटी के साथ कहीं पे भी लगा लें, शोरबे की निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो ज़्यारतों में जा रहे होते हैं, वो में ट्रैवल वाले जा रहे होते हैं, वो इस तरह करते हैं, तो आप वो करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। और हलीम के लिए भी बताइएगा, क्योंकि मुहर्रम और हराम का महीना है, तो इस तरीके से लोग जो है हलीम को भी जो है सेव करना चाहते हैं ताकि कुछ अरसे बाद खा सकें या किसी को भिजवा सकें, तो इसके लिए भी बताइएगा। जी जी, हलीम के अंदर मसला ये होता है कि हलीम जो है वो ज़्यादा देर नहीं रह पाता, अमूमन जो घर के अंदर बनता है, ठीक है, और जो मार्केट के अंदर बना हुआ होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, वो चल जाता है काफ़ी अरसे तक। अच्छा, हलीम की हमारे यहाँ 2-3 वैराइटीज़ है, ठीक है ना। जो हम लोग घर में बना रहे होते हैं वो मिक्स दालों का बनाते हैं, हम रात भर दालों को भिगो कर रखते हैं, और हम मौसम का एक ख़ास जो दालों पर जो असर होता है उसको नोट नहीं करते, ठीक है ना। बाज़ मतलब ऐसा होता है कि रात भर दाल भिगोई है, उसमें किसी किस्म का फंगस पैदा हो गया, वही दाल हमने हलीम के अंदर डाल दी, तो फिर वो जब हम बना तो लेते हैं और खाने में उस वक्त अच्छा लगता है, मगर कुछ देर के बाद उसमें ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा दालों वाला हलीम जो होगा वो ख़राब हो जाता है, ख़ासकर आप जो बनाएं घर के अंदर, जो या पैकिंग के हवाले से जो बनाएं, तो उसमें चने की दाल और गंदम और जौ का हलीम होता है जो मार्केट के अंदर मिलता है, ये सिर्फ 3 चीज़ का हलीम बनता है, ठीक है ना। तो वो बनाएं, और क्या कहते हैं, वो डब्बों के अंदर महफूज भी रहता है और ज़्यादा अरसे तक उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। और मिक्स दालों का हलीम जो है ना, वैसे ही वो ख़तरा होता है, यानी सब चीज़ के अंदर खिचड़ा बन चुका होता है, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो जल्दी होता है, तो हम भी कोशिश ये करते हैं कि उसको जल्दी इस्तेमाल करवा लें, और वैसे आप हलीम बनाएं ये 3 दालों का तो बेहतरीन रहता है ये। आई होप आप लोगों के जो है सारे सवालात जो हैं क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि मेरे जितने सवालात थे मैंने इनसे पूछे हैं, और मैं जो है काफ़ी हद तक जो है मुतमईन हो चुकी हूँ कि पैकिंग जो करवाते हैं वो खाना कितने अरसे तक प्रिजर्व रह सकता है, ख़राब नहीं होता, और ये कितने अच्छे तरीके से जो है पैक करते हैं। इनका भी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने टाइम दिया और मेरे सारे सवालात के जवाब दिए। आप लोगों को भी इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप लोग पैकिंग जब करवाएंगे तो कोई मसाइल नहीं होंगे। आई होप आप लोगों को जो है ये प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो जो है समझ आ गया होगा आपको सारी पैकिंग के हवाले से चीज़ें। और भी अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को जो है इसका आंसर दूंगी। और अगर आप पैकिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं इनका लिंक भी डाल दूंगी, इनकी शॉप का भी, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं जाके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।